everyone, welcome back to the channel. So in this video we will start with a new chapter, that is Theory of Supply, class 11 Microeconomics. So before starting the chapter I just want to say you ये chapter भी हमें as a producer पढ़ना है. हमने last chapters किए थे concept of cost, production, function, सब में मैंने आपको बोला था आगे जितने भी chapters आएंगे हम सब as a producer पढ़ेंगे. सो अगर आप ये चैप्टर एज अ कंज्यूमर पढ़ोगे आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा. सो आप ये चैप्टर कैसे समझ के पढ़ोगे कि जैसे कि हम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर हैं. सो आप ऐसा कुछ समझ के अपना ये चैप्टर कब पढ़ोगे. क्लियर? ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. एज ऑलवेज हम क्या करते हैं, चैप्टर के नेम से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर के नेम के मीनिंग से. सो चैप्टर का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ सप्लाई. तो सप्लाई का मतलब क्या होता है? नाउ supply of a commodity refers to various quantities of commodity that producers are willing to sell at different possible prices. So supply क्या होता है? जितनी क्वांटिटी कंज्यूमर विलिंग है हमें देने पे एट पॉसिबल प्राइसेस. इसका मतलब हमने कंज्यूमर को कहा कि हम आपको 5 रुपीज देंगे, आप हमें कितनी क्वांटिटी दोगे? सो उसने कहा 0, बिकॉज उसको पीछे से कॉस्ट ही नहीं पड़ती होगी. सो सप्लाई कितने की हुई? 0 की. कंज्यूमर विलिंग ही नहीं है कोई भी प्रोडक्ट हमें देने की, कोई भी क्वांटिटी विलिंग नहीं है हमें देने में. इसका मतलब सप्लाई 0 की. नेक्स्ट हमने कहा कि अगर हम 5 रुपीज आपको इंक्रीज करके दे दें, 10 रुपीज दे दें, तब आप हमें कितनी क्वांटिटी दोगे? सो ही सेड मैं आपको 10 की क्वांटिटी दूंगा. मीन्स यहाँ पे सप्लाई क्या है? 10 की है. वो क्वांटिटी जो हमें प्रोड्यूसर विलिंग हो जाए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे देने पे. अब हमने प्राइस 15 कर दिए, सो क्वांटिटी कितनी होगी? 20. मतलब सप्लाई कितने की होगी? 20. नेक्स्ट हमने 20 प्राइस कर दिए तो सप्लाई कितने की होगी? 30. तो एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस हमें कितनी क्वांटिटी शॉपकीपर विलिंग है देने में, मतलब प्रोड्यूसर विलिंग है देने में, दैट इज आवर सप्लाई. आई होप तो आपको सप्लाई की डेफिनेशन अच्छी तरह क्लियर होगी. आई विल रिपीट कि सप्लाई वो क्वांटिटी है जो प्रोड्यूसर हमें विलिंग है देने पे एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस. लाइक 5 पे हमें 0 विलिंग है देने पे, 10 पे 10 विलिंग है, 15 पे 20 विलिंग है, 20 पे 30. सो दिस इज आर. ये टेबल आप लर्निंग कर लो. अगर पेपर में हमें सप्लाई के बारे में पूछा जाएगा आप ये टेबल ड्रॉ कराना. क्लियर? सो ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये चैप्टर हम एज अ प्रोड्यूसर पढ़ेंगे. नाउ नेक्स्ट इज सप्लाई का प्राइस के साथ क्या रिलेशन है. सो सप्लाई और प्राइस का पॉजिटिव रिलेशन है. जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होगी मीन सप्लाई इंक्रीज होगी, वैसे वैसे प्राइस इंक्रीज होंगे. क्लियर? सो जितना ज्यादा प्राइस होएगा ऑब्वियसली प्रोड्यूसर उतना ही ज्यादा हमें क्वांटिटी देगा. क्लियर? लाइक 5 का प्राइस था, 0 क्वांटिटी थी, क्वांटिटी इंक्रीज हुई बाय 10, प्राइस इंक्रीज हुई बाय 5, दोनों में इंक्रीज आया. नेक्स्ट 10 से 20 हो गई, 20 से 30 हो गई, 10 से 15, 15 से 20. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, रिलेशन विद प्राइस. क्लियर? सो कुछ बच्चों को लगता है कि स्टॉक और सप्लाई एक ही बात है, बट ये एक बात नहीं है. सो नाउ लेट्स क्लियर द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई. नाउ लेट्स स्टार्ट. Okay, so now let's clear out difference between stock and supply. So firstly, let's read out it. Stock is total quantity which is available with the producer. It is meant both for present and future sale. So this is very important. Stock क्या होता है? जितनी भी total quantity हमारे पास पड़ी है हमारे गोडाउन में कहीं पे, ठीक है, total quantity जो होती है that is stock. क्लियर? अब उसकी फ्यूचर सेल भी कर सकते हैं हम, प्रेजेंट सेल भी कर सकते हैं. जो सप्लाई होती है वो सिर्फ प्रेजेंट सेल होता है हमारा. सो देखो, सप्लाई रेफर्स टू द पार्ट ऑफ स्टॉक. सप्लाई इज द पार्ट ऑफ स्टॉक, नॉट बोथ द सेम थिंग्स. क्लियर? सो सप्लाई इज द पार्ट ऑफ स्टॉक विद द प्रोड्यूसर इज प्रेजेंटली रेडी टू सेल एट गिवन प्राइस. अब मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको पूरा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा. सपोज करो हमने 100 टन ऑफ व्हीट इकट्ठे लाके हमारे गोडाउन में रख दिए. हमारे पास स्टॉक कितना? अब स्टॉक है हमारे पास 100 टन का. क्लियर? और बाजार में अभी हमारा मार्केट प्राइस का चल रहा है व्हीट का 500 पर टन. बट हम शॉप जो प्रोड्यूसर है उसको लगा कि आगे जाके प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, 600 टन हो सकते हैं या फिर 700 पर टन हो सकते हैं. तो वो कहता मैं अभी नहीं सारा अपना जो भी सप्लाई है वो बेचता, मतलब अपना जो भी कॉमोडिटीज हैं उसकी वो मैं अभी नहीं सेल करता, जब आगे जाके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे मैं तब जाके सेल करूंगा. तो वो कहता अभी मैं अपने 100 टन में से सिर्फ अपने 10 टन ऑफ व्हीट की मैं सप्लाई करूंगा, बाकी मैं संभाल के रखूंगा ताकि आगे जाके जब प्राइस इंक्रीज हो जाए तब मैं उसको आगे जाके यूज कर सकूं. सो उसके पास स्टॉक था 100 टन का, वो कहता मैं सिर्फ 10 टन की सप्लाई करूंगा. सो सप्लाई इज 10 टन मीन्स जितना प्रोड्यूसर रेडी हो जाए सेल करने को,
दैट इज आवर सप्लाई। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है टोटल क्वांटिटी जितनी प्रोड्यूसर के पास पड़ी है। सो स्टॉक उसके पास 100 टन का था, वो कहता है मैं अभी 100 टन नहीं, मैं अभी सिर्फ 10 टन बेचूंगा ताकि आगे जाके जब प्राइस इंक्रीज हो सके तो मैं अपना बाकी का माल बेच सकूं। सो उसने सिर्फ 10 टन ऑफ व्हीट सेल की है, सो उसकी सप्लाई कितनी होगी? 10 टन की। आगे जाके प्राइस इंक्रीज होगी, आगे जाके 600 पर टन हो गया प्राइस। सो क्या हुआ? वो कहता वाओ अब 600 पर टन हो गया, अब प्राइस इंक्रीज हो गया, अब मैं ज्यादा क्वांटिटी सेल आउट करूंगा। सो कहता अभी भी मैं 50 टन ही सिर्फ सेल करूंगा, क्या पता जैसे अब 500 से 600 हो गए आगे जाके और इंक्रीज हो जाए। क्लियर? सो वो कहता है अभी मैं सिर्फ 50 टन की सप्लाई करूंगा और सो अब कितनी सप्लाई है? 50 टन। So this is all the difference between stock and supply. Stock is the present or future sale also. Clear? Supply is only for presently sale. Presently ready to sell at given price. जितना भी producer ready है अभी present में sell करने के लिए, that is our supply. जो future के लिए है that is our stock. और stock में presently भी आ ही जाता है। Clear? So जो कट्ठा माल हमने लाके अपने गोडाउन में रख दिया that is our stock. जितना हम रेडी हो गए बेचने के लिए दैट इज आवर सप्लाई। आई होप तो आपको दोनों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई। सप्लाई पार्ट है स्टॉक का। क्लियर? ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, सो नाउ लेट्स क्लियर आउट डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सो अभी हमने सप्लाई पढ़ लिया, सबसे पहले क्वांटिटी सप्लाइड देखते क्या होता है। सो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है? इट रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी विच अ प्रोड्यूसर रेडी टू सेल एट स्पेसिफिक प्राइस। अब एक बारी सप्लाई की भी दोबारा पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सेल एट पॉसिबल प्राइसेस। अब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। मैं प्रोड्यूसर के पास गई, मैंने कहा एक पेन दे दो, उसने 5 रुपीज का मुझे दे दिया। अब नेक्स्ट मैंने जाके बोला मुझे 100 पेन्स इकट्ठे लेने हैं। क्लियर? सो उसने बोला कि आपको एक पेन जो है वो 4 रुपीज का लग जाएगा। सो आपका टोटल प्राइस हो गया 400 का, 400 रुपीज। सो देखो अब जब मैंने ऐसे एक क्वांटिटी परचेज की, एक कॉमोडिटी परचेज की, वेरियस क्वांटिटीज अ प्रोड्यूसर रेडी टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। मतलब जब मैंने एक कॉमोडिटी बाय की तो मुझे ऐसे प्राइस लगा। जब मैंने स्पेसिफिक क्वांटिटी, जब मैंने 100 पेन्स बाय किए तो मुझे स्पेसिफिक प्राइस लगा, दैट इज मुझे 1-1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया हर एक पेन में से। वैसे मुझे कितने के पड़ने थे पेन्स? 500 रुपीज के, पर अब मुझे कितने के पड़ेंगे? 400 रुपीज के। क्लियर? सो बेसिकली क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है? स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक प्राइस। सप्लाई क्या होता है? वेरियस क्वांटिटीज, पॉसिबल प्राइसेस। मीन्स लाइक हम सब्जी वाले के पास गए, हमने उसको बोला कि 1 kg हमें ये सब्जी दे दो, उसने हमें दे दी। क्लियर? सो उसने सपोज करो हमें 40 रुपए की दे दी। उसके बाद हमने बोला 2 kg दे, ठीक लगा ले। सो वो क्या करेगा? थोड़ा लेस करेगा, थोड़ा डिस्काउंट करेगा। स्पेसिफिक क्वांटिटी हमें कितने की मिल जाएगी? सपोज करो 70 रुपीज की मिलेगी। सो हमें वैसे कितने रुपीज की मिलनी थी? 80 रुपीज की मिलनी थी, अब कितने की मिलेगी? 70 की मिलेगी। सो स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक प्राइस। अगर वैसे हम नॉर्मली बाय करने जाएं तो हमें पॉसिबल प्राइसेस पर ही लगेगी। सो आई होप सो आपको टोटली क्लियर होएगा सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड का डिफरेंस। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज सप्लाई शेड्यूल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट। Okay, so now let's clear out the concept of supply schedule. So what is supply schedule? It is a table showing various quantities of a commodity at different possible prices of that commodity. So basically ये supply का एक table है। Means अब हमने समझ लिया कि supply क्या होता है। So basically बस हमें उसका table बनाना है कि अगर इतना price है तो इतने की quantity होएगी, मतलब इतना price है तो इतने की supply होएगी। Quantity जब भी मैं बोलूँगी उसका मतलब supply होएगा। Clear? So इतना price है तो इतनी की supply होएगी। ठीक है? अगर प्राइस 5 का तो सप्लाई 10 की होगी। सपोज करो प्राइस 0 है तो सप्लाई भी 0 की होगी। सो ऐसे। क्लियर? सो हाँ, इसके आगे 2 एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल में हम क्या करेंगे? हम इंडिविजुअल फर्म की बात करेंगे कि एक मार्केट में सिर्फ एक ही शॉप है और उससे हम सामान परचेज कर सकते हैं और किसी से परचेज नहीं कर सकते। मीन्स इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में हमारे पास सिर्फ एक इकलौता प्रोड्यूसर होएगा। ठीक है? इंडिविजुअल प्रोड्यूसर। मार्केट सप्लाई शेड्यूल में हमारे पास मेनी बायर्स, मेनी प्रोड्यूसर्स।
इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में हमारे पास इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और बहुत सारे बायर्स। क्लियर? सो हम दोनों का टेबल बनाएंगे कि जब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है तो प्राइसेस कैसे होते हैं और क्वांटिटी कैसे हम लेते हैं, और मार्केट सप्लाई शेड्यूल होता है तो कैसे हम प्राइसेस होते हैं और कैसे हम क्वांटिटी परचेज करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में क्या होगा, हमेशा इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होगा मार्केट में और बहुत सारे बायर्स होंगे। Clear? So it refers to the supply schedule of an individual producer in a market. Means एक ही प्रोड्यूसर है मार्केट में, मीन्स उसके प्राइसेस बहुत हाई होंगे क्योंकि उसको पता है बायर ने आके मुझसे ही बाय करना है और कहीं वो जा ही नहीं सकता क्योंकि मार्केट में एक इकलौती शॉप है। सो क्लियर? सो सबसे पहले जब हमने उसको बोला कि हम आपको 5 रुपीज देंगे तो आप कितनी क्वांटिटी दोगे आप? सो ही सेड 0। ऑब्वियसली उसके प्राइसेस बहुत हाई होंगे बिकॉज इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है। बट एक चीज हमेशा याद रखो कि प्राइस एंड सप्लाई मींस क्वांटिटी, यहाँ पे हम ले रहे हैं सप्लाई को, सो दोनों के बीच में हमेशा पॉजिटिव रिलेशन होएगा ऑलवेज। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज करेंगे सप्लाई भी इंक्रीज करेगी ऑलवेज। क्लियर? सो सबसे पहले जब हमने उसको बोला कि हम आपको 5 रुपीज देते हैं, वो कहता है मैं आपको 0 की क्वांटिटी दूंगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि उसको पीछे से कॉस्ट ना पड़ती हो, ये भी हो सकता है कि उसके प्राइसेस बहुत हाई हो क्योंकि इंडिविजुअल है। सो कुछ भी हो सकता है, रीजंस को नहीं हमें ध्यान में रखना, ये टेबल देखते हैं आप। क्लियर? सो हमने बोला हम 5 और आपको प्राइस दे देते हैं, मीन्स हम आपको 10 रुपीज देते हैं, तो आप हमें कितनी क्वांटिटी दोगे? सो ही सेड 5। ओके, नेक्स्ट हमने 5 और इंक्रीज कर दिया अपना, सो उसने 5 और इंक्रीज कर दिया, हमने 5 और इंक्रीज कर दिया, उसने भी 5 और इंक्रीज कर दिया। सो जरूरी नहीं है दोनों के बीच का डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस अलग अलग भी हो सकता था कि इसने 5 to 10 किया है, ये 0 to 10 कर दे, मीन्स इसमें 5 का चेंज आए, इसमें 10 का चेंज आ जाए, ये भी हो सकता है। बट अगर ये इंक्रीज करेगी तो ये भी इंक्रीज करेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट। डिफरेंस चाहे जो मर्जी हो, व्हेन प्राइस विल इंक्रीज सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज। सो जब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होगा, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होएगा वहां पे, सो तब हमें ऐसे प्राइसेस और ऐसे क्वांटिटी लगेंगी। अब हम करते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल, जहां पे बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं और बहुत सारे बायर्स हैं। तो वहां पे हम कैसे करेंगे, हम प्राइस देखेंगे और क्या देखेंगे कि ए फर्म कितने हमें क्वांटिटी देती है उसमें और बी फर्म हमें कितनी क्वांटिटी देती है। क्लियर? और अगर ए फर्म की इतनी सप्लाई है, बी फर्म की इतनी सप्लाई है, तो फिर मार्केट सप्लाई क्या है, सो हम सब कुछ देखेंगे। Okay, so now let's check out market supply schedule. So it is a table showing various amount of a commodity that all the firms in the industry are willing to sell at different possible prices. So इंडिविजुअल में क्या था, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर था, इसमें क्या है बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, तो हमें ऑल द फर्म्स के क्या देखने पड़ेंगे, क्वांटिटीज देखनी पड़ेंगी। सो हमें क्या देखनी पड़ेंगी, ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर विलिंग, कितना विलिंग है वो सेल करने पे हमें डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे। सो लेट्स सी, सबसे पहले जब प्राइस 5 के थे तो हमें जो फर्म ए है, ये हमारी पहली फर्म है, ये हमारी 2 फर्म है। अब मार्केट तो बहुत बड़ी है, बहुत सारी फर्म्स है, हम सारी फर्म्स नहीं ले सकते, हम सिर्फ 2 फर्म्स लेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सो आप 3 फर्म्स भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। क्लियर? सो सबसे पहले जब प्राइस 5 था, ए फर्म कहती हम 0 की क्वांटिटी दे सकते हैं, बी फर्म भी कहती हम 0 की क्वांटिटी दे सकते हैं, उनको पीछे से कॉस्ट ही नहीं बढ़ती होगी इतने की। नेक्स्ट जब हमने कहा कि प्राइस 10 है, सो जो ए फर्म थी वो कहती है मैं 10 क्वांटिटी दूंगी, बी फर्म कहती है मैं 5 क्वांटिटी दूंगी। सो देखो जो कस्टमर है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे मूव करेंगे, जहाँ पे हमें सस्ता मिलेगा। तो 10 में हमें जहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी मिले हम हमेशा वहीं में मूव करेंगे। सो हमें ये ए फर्म अच्छी लग रही है। वैसे इसका कुछ रिलेटेड नहीं है इस चैप्टर में, मैं वैसे ही बोल रही हूँ कि इसने हमें ज्यादा क्वांटिटी दी है, इसने हमें कम क्वांटिटी दी है, बट इंक्रीज दोनों ने की है। जब प्राइस इंक्रीज करेंगे क्वांटिटी विल ऑल्सो इंक्रीज। क्लियर? सो जब 10 के प्राइजेस से इसने हमें 10 की क्वांटिटी दी है, इसने हमें 5 की। जब 15 के प्राइजेस से इसने 20 दी, इसने 10। इसने 20 के प्राइजेस थे, मार्केट प्राइस 20 था, सो इसने 30 दी, इसने 15। अब जो मार्केट सप्लाई होगी वो क्या होगी, मार्केट सप्लाई इन दोनों का सम होगी, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम। मार्केट सप्लाई क्या होगी, फर्म ए की क्वांटिटी प्लस फर्म बी की क्वांटिटी। इसमें 0 + 0 इज 0, 10 + 5 इज 15, 20 + 10 इज 30, 30 + 15 इज 45। सो क्या करना है हमें मार्केट सप्लाई शेड्यूल में, हमें इसमें टेबल ड्रॉ करना है सप्लाई का, कि जब इतने प्राइस थे कौन सी फर्म कितने क्वांटिटी हमें दे रही थी। क्लियर? जब इंडिविजुअल था, एक ही प्रोड्यूसर था, तो हमने एक ही प्रोड्यूसर का टेबल देखा।
अब फर्म्स बहुत सारी हैं तो हमें सबकी क्वांटिटी देखनी है, सो हमने एज एग्जांपल हमने सिर्फ 2 फर्म्स ले ली। आई होप सो आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल बिल्कुल क्लियर होगा। इट इज अ टेबल शोइंग वेरियस अमाउंट्स ऑफ कमोडिटी दैट ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर विलिंग टू सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सप्लाई कर्व से, मतलब हम इसी टेबल की आगे जाके कर्व बनाएंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड and do subscribe so आपको notification आ जाए and hit the bell icon also. So if you have any query, tell me in the comment section. Okay, bye bye.